नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथ चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन और बच गया था और 2 क्वेश्चन बचा था, आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद से एक्सरसाइज 1.2 से जो भी रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसको पहले डिस्कस करके तब एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक जो नए हैं इस चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें कि जाकि जो भी नई वीडियो बने वो आपके नोटिफिकेशन यानी फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। बोला है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब जो भी ये सेट दिए गए हैं इनको जो अवयव हैं उनको एक लिस्ट में बनाइए। देखो पहला क्वेश्चन है इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा ये आप बताओ ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये रोस्टर फॉर्म में है या सेट बिल्डर फॉर्म में है? तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो अब बताओ जो सेट ए है बोला है कि इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी एक विषम प्राकृतिक संख्या का एक सेट है। तो विषम प्राकृतिक संख्या होती क्या है? ऑड नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर। बट इसमें दिया है ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नंबर किससे बोलते हैं? दोज नंबर विच आर नॉट डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। तो सॉल्यूशंस में लिखेंगे सेट ए है तो कौन कौन से सेट होंगे? ऑड नंबर 1 3 5 7 9। अब हमें कोई लिमिट नहीं दिया है कि कहाँ तक, सारे ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो डैश डैश एंड सो ऑन, फिर मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज एन इंटीजर -1/2 x, यानी जो x है, कोई x क्या है? एलिमेंट होगा जो -1/2 से क्या होगा? बड़ा होगा और 9/2 से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा पहले इसको -1/2 को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? -0.5। अगर 9/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा? 4.5। यानी हमें x एक ऐसी संख्या है जो माइनस के यानी निगेटिव 0.5 से बड़ी है और 4.5 से छोटी है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो -0.5 से बड़ी होंगी और 4.5 से छोटी होंगी? तो फिर सॉल्यूशंस में देखो ये सेट बी माना है तो बी लेंगे। सेट क्या क्या हो सकते हैं? 1 होंगे, 1 इससे बड़ी होगी, 1 जो संख्या होगी इससे बड़ी होगी। ठीक। अब देखो 2 हो जाएगा। अब आप 2.5 भी ले सकते हो, 2.6 भी ले सकते हो। ऐसे लोगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ऐसे हम एक परफेक्ट डिजिट ले रहे हैं। ठीक। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 आएगा? 5 नहीं आएगा क्योंकि 4.5 से 5 जो संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। कहाँ तक रहने देंगे? 4 तक ही रहने देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का सॉल्यूशन। अब सी नंबर बोला है इज एन इंटीजर, मतलब कोई भी एक x है, x मान लो x इज एन इंटीजर, एक ऑर्बिटरी के रूप में। वो x क्या है? एक इंटीजर है, पूर्णांक है। ऐसे फॉर्म में है कि अगर उस नंबर को स्क्वायर करोगे या तो 4 के इक्वल हो जाए और या तो उससे छोटा रहे। यानी जो x स्क्वायर है ये क्या डिनोट करेगा? या तो 4 के इक्वल हो जाए या 4 से छोटा हो जाए। अब बताओ इंटीजर किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स जो निगेटिव में भी हो पॉजिटिव में भी हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो अच्छा ये बताओ अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और +2 यानी 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अच्छा ये बताओ इंटीजर में तो 0 भी आ सकता है, तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही होगा।
अब ये बताओ ये कौन कौन सा सेट बन गया, -1 का, -2 का। अब 3 का लेते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या -3 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो कि अगर 3 लेते हो, 3 x एक एलिमेंट है, इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आना चाहिए, या तो 4 के इक्वल हो या उससे छोटा हो। लेकिन 3 लेते हैं तो कितना आ जा रहा है, 9। जो संख्या 4 से क्या है, बड़ी है। इसलिए जो ये हमारा सेट होगा सॉल्यूशंस में, C इक्वल टू कौन कौन से संख्या होंगी, -1, पहले बड़ी संख्या लेते हैं, -2, -1, 0, उसके बाद 1, 2। ये हमारा सॉल्यूशंस हो गया। इसमें और क्वेश्चन से देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा है, इज अ लेटर इज द वर्ड लॉयल, यानी लॉयल का जो एक सेट है इसका हमें किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो हम बताए थे कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो, रोस्टर फॉर्म में बोला जाए, तो जो भी वर्ड दिया हो, अगर एक कोई वर्ड या कोई नंबर रिपीट करे, बार बार आए, तो उसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो अगर इसका सॉल्यूशन, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट डी माना है तो डी ही मानेंगे, मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे। कौन सा वर्ड है, एल। फिर इसको किस थ्रू सेपरेट करते हैं, एक कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। उसके बाद ओ, उसके बाद वाई, उसके बाद ए। अब बताओ एल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि एल जो है लोयल में 2 बार आया है। तो जब 2 बार आया है तो हम कितना बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो हमारा ये जो सेट हो गया इस एक एलिमेंट के रूप में हो गया। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी बोल रहा है कि कोई साल है, एक साल है जो महीना होता है उसमें 12 महीने होते हैं, 12 मंथ। ऐसे महीनों का एक सेट बनाओ जो उस महीने में 31 डेज यानी 31 दिन का वो महीना ना हो। तो वो कौन कौन से महीने हैं जो 31 डेज नहीं होते हैं, तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, जुलाई और अगस्त जो होते हैं ना कंटिन्यूसली 31 डेज के होते हैं, यानी जुलाई भी 31 डेज का होता है और अगस्त भी 31 डेज का होता है। उसके बाद सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये जो 30 डेज के होते हैं। तो हम ये बनाना है कि ऐसे महीनों का सेट बनाना है जो 31 डेज ना हो। तो कौन कौन से महीने हैं जो ओनली 30 डेज के होते हैं, एक फरवरी ऐसा है जो 28 या 29 डेज का होता है। तो ई इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, फरवरी, उसके बाद मार्च 31 डेज होगा, अप्रैल, उसके बाद मई भी आपका 31 डेज का हो जाएगा, जून हो जाएगा, और जुलाई और अगस्त ऐसे कंटिन्यूसली महीने हैं जो कंटिन्यू 31 डेज रखते हैं। तो जुलाई अगस्त, सितंबर हो जाएगा, उसके बाद नवंबर। ये हमारा ऐसे महीनों का सेट है जो इस महीने में 31 डेज नहीं होते। कितने डेज होते हैं, 30 डेज। फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 29 डेज होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर्स है कि नहीं। अब देखो आपका क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर 5 का कि इज अ कंस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, मतलब जो सेट है ये अल्फ़ाबेट का सेट है, वो भी कौन सा, कांस्टेंट, इसमें वोवेल इंक्लूड नहीं है, केवल कांस्टेंट है। और वो ये कहाँ तक गया है, प्रोसीड्स के, यानी के पहले तक ही है। मतलब ऐसे अल्फ़ाबेट के सेट जो कांस्टेंट हो और के पहले जितने वर्ड होते हैं वो होते हैं, मतलब के बाद जो आएगा ना वो वर्ड नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, क्या लेंगे, कांस्टेंट अल्फ़ाबेट लेना है। तो क्या हो जाएगा, बी सी डी ई होगा, नहीं होगा क्योंकि वो वोवेल होता है। एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा नहीं क्योंकि वोवेल होता है, एच आई, जे होगा, के होगा नहीं। बोल रहा है कि प्रोसीड्स के, यानी के पहले का ही हो रहा है। तो आपका 5th का 6 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार, इस सेट का क्या नाम था, एफ।
इस सेट को हम क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। आपका क्वेश्चन 5 का जो 6 क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें पूछा मैच द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन था ना बहुत बड़ा था, इसमें थोड़ा स्पेशल था इसलिए इतना लिखा हूँ मैच द। यानी इस क्वेश्चन का मेन पर्पज है ना कि ये डिसऑर्डर में दिया है, हमें ऑर्डर करना है। मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना वो रोस्टर फॉर्म में है और जो राइट साइड में लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हमें ये बताना है कि जो आप लोग पिछले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 में पढ़े होंगे कि कैसे रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सेम उसी प्रकार से है कि इधर लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दे दिया गया है और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया गया है। हमें मैच कराना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में है और कौन सा और ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 1, 3, 2, 3, 6, ये जो रोस्टर फॉर्म है इस बिल्डर फॉर्म का कौन सा फॉर्म होगा ये हमें पहचानना है। तो ये देखो, इस जो प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है 2, 1 भी 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 1, 2, ये 2 तो ऑड नंबर है नहीं। अब बोल रहा है कि इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये तो सारे नेचुरल नंबर हैं। अब बोल रहा है कि क्या डिवाइजर ऑफ 6, ये संभावना है कि हो सकता है क्योंकि ये 6 के क्या है, ये सब भाजक, ये मतलब ये ऐसे संख्या हैं जो 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देख लेते हैं डी हो सकता है, इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट का कौन सा होगा, सी नंबर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोल रहा है 2 और 3 इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब बोला है कि डिवाइजर ऑफ 6, यानी क्या ये 6 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 और 3 6 को डिवाइड कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। अब देखते हैं बी नंबर होगा, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्या ये ऑड नेचुरल नंबर है, 3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये बच्चा इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, ये हो नहीं सकता। तो सेकेंड का कौन सा होगा, फर्स्ट। अब देखते हैं मैथमेटिक्स, ये आप लोग भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर चुके हो, तो इसका जो होगा ये होगा लेटर इज। अब बच्चा कौन सा, ये तो डायरेक्ट इस पर लगा दो। देखो कैसे बोल रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें सारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। और बोला है लेस देन 10, जो 10 से कम है, तो 10 से कम है 9 तक ही है। तो कुछ इस प्रकार से है आपका सोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के जो भी कंसेप्ट होंगे पहले डिस्कस होगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगा। कंसेप्ट होगा कि सेट कितने प्रकार के, यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज के बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।